क्या बात है दिशा, दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लग गई? वो रात को देर से सोई थी ना, इसलिए आज सुबह आंखें नहीं खुली। अच्छा, कहाँ है हमारा कुंभकर्ण? वो ऊपर। अच्छा, मतलब तक सो रहा है। अभी जगाता हूँ। अरे दिशा, हमने उसका गलत नाम थोड़ी रखा है, सही माने में कुंभकर्ण है वो। अभी जगाता हूँ उसे। अगर नहीं जागा तो ढोल ताशे लाके बजा के उठाऊंगा उसे। देखता हूँ कैसे सोता है वो। नहीं प्रदीप, सोने दो ना उन्हें। एक इतवार का दिन ही तो मिलता है आराम करने के लिए। अरे कैसे सोने दूं दिशा, पिछले संडे मुझे हराया था उसने। आज मैं हिसाब किताब बराबर करने आया हूँ। देखता हूँ कैसे सोता है और कैसे जीतता है मुझसे आज। प्रदीप, सुनो प्रदीप। सर, ये खुली हुई तिजोरी, ये नोटों की गड्डी और ये लाश, चोरी और कत्ल का केस है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है इंस्पेक्टर श्रीवास्तव कि चोर ने तिजोरी खोली होगी और इत्तेफाकन मिस्टर रंजीत आ गए होंगे और चोर ने उसको गोली मार दी। यस सर। लेकिन ये रिवॉल्वर चोर के पास कहां से आई? अक्सर चोरों के पास रिवॉल्वर्स तो नहीं हुआ करती। यस सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर श्रीवास्तव कि जब चोर ने मिस्टर रंजीत को गोली मार ही दी थी तो फिर इतने सारे नोट क्यों पीछे छोड़ गया वो? सर, हो सकता है कि वो घबरा कर ही नोट यहां छोड़ गया हो। आप ठीक कह रहे हैं, शायद मुझे भी लग रहा है कि चोर घबरा गया। लेकिन वो टॉर्च की भी शायद वो चोर की, अगर वो टॉर्च उस चोर की है तो जरूर उस पे फिंगरप्रिंट्स होंगे और वो फिंगरप्रिंट्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। राइट सर, हमने तमाम फिंगरप्रिंट्स उठवा लिए हैं और उनकी रिपोर्ट हमें जल्द ही मिल जाएगी। वेरी गुड इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, जरा हटेंगे। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, हादसे की खबर मिलने के बाद जब तुम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कौन कौन था? सर, उस वक्त घर पर सिर्फ मिसेस रंजीत थी।
लेकिन सर फोन पर किसी पुरुष ने इन्फॉर्म किया था। पुलिस को इत्तला की जिसने? कौन था वो? मिस्टर प्रदीप पटवर्धन। प्रदीप पटवर्धन आपके रिश्तेदार हैं कोई? नहीं, मेरे पति के दोस्त हैं। पुलिस को इत्तला करने से पहले आपने इनको खबर कर दी होगी, मेरा ख्याल है। जी नहीं। तो फिर इनको कैसे पता चला? वो सुबह घर आए थे, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। कहाँ? क्लब, लॉन टेनिस खेलने। ओह आई सी। फिर वही ऊपर गए थे उन्हें उठाने के लिए, और फोन भी उन्होंने ही किया पुलिस को। मिसेस रंजीत, आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा था? कल रात को मैं अपने कमरे में सोने गई, उससे पहले। अपने कमरे में? जी, मैं अपने कमरे में गई थी। यू मीन आपका और मिस्टर रंजीत का कमरा अलग अलग है। कब से? यही कुछ 1 महीने से, जब से माझी हरिद्वार गई तब से। आई एम सॉरी मिसेस रंजीत, मैं थोड़ा सा ये पर्सनल सवाल है, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप पति पत्नी होते हुए भी अलग कमरे में, बात समझ में नहीं आई। वो मैंने 40 दिनों का व्रत रखा था ना, इसलिए। ओह आई सी। वैसे आपके घर में कितने लोग हैं आपके अलावा? मैं, माझी और वो इसके अलावा? ड्राइवर राम सिंह और नौकरानी गंगा। ये ड्राइवर कहाँ होगा इस वक्त? वो अभी आता ही होगा। और नौकरानी कहाँ है? वो गांव गई है छुट्टी पर। अच्छा, एक बात बताइए मिसेस रंजीत की, आपने बेडरूम अच्छी तरह चेक कर लिया था? बेडरूम से कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुई? हाँ, कुछ सोने के गहने चोरी हुए। अच्छा मिसेस रंजीत, ये झुमका मुझे मिला है। क्या आप पहचानती हैं इसे? जी, ये मेरा ही है। लेकिन ये तो मुझे मिस्टर रंजीत के सिरहाने मिला। आप तो कह रही थी कि आप दोनों अलग अलग रहते हैं। शायद दिन के वक्त रह गया होगा। हाँ, हो सकता है। बाय द वे मिस्टर रंजीत, इस समय मिस्टर प्रदीप पटवर्धन कहाँ मिलेंगे? अब वो स्टेशन गए हैं माझी को लेने। वो आज राजधानी में हरिद्वार से आ रही हैं। शायद वो लोग आ गए। जी, क्या हो गया? किसी ने उन्हें? रास्ते में प्रदीप ने मुझे सब कुछ बता दिया था बेटी। मेरी तपस्या, मेरी कामनाएं हरिद्वार में गंगा के पानी में बह गई। कहाँ कुल का दीपक मांगने गई थी, कहाँ कुल ही खो बैठी। मैं समझ सकती हूँ बेटी, मैं समझ सकती हूँ। तुमने अपने पति को खो दिया है तो मैंने भी अपने बेटे को खो दिया है।
मिस्टर प्रदीप पटवर्धन, मुझे इंस्पेक्टर भारत, मैं जानता हूँ। वैसे आपको कौन नहीं जानता? हाँ, मैं आपसे थोड़े से सवालात करूंगा, रूटीन क्वेश्चंस। मेरा पेशा है जी ये। हाँ, आपका पेशा क्या है? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। हाँ। मिस्टर प्रदीप, ये बताइए कि मिस्टर रंजीत के साथ आपकी फ्रेंडशिप कितनी पुरानी है? काफी पुरानी है। कॉलेज में हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे। अच्छा, एक बात बताइए कि रोज सुबह आप वो लॉन टेनिस खेलने जाया करते थे? नहीं, एवरी संडे। हाँ। आप दोनों में जुगलबंदी तो होती होगी। अक्सर जीतता कौन था? मैं जीतता था, लेकिन पिछले संडे वो जीत गया, इसलिए मैं उसे आज हराने के ठान के आया था। लेकिन देखे ना किस्मत का खेल, खुद जिंदगी से हार गया। इसके मायने ये हुए कि आपसे हार बर्दाश्त नहीं होती। हर स्पोर्ट्समैन यही चाहेगा कि वो हमेशा जीते। You're right. मुझसे भी हार बर्दाश्त नहीं होती। ठीक कहा आपने। अच्छा, ये इस परिवार के साथ संबंध कैसे हैं आपके? बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल घर जैसे। माँ जी तो मुझे अपना दूसरा बेटा समझती है। और मिसेस रंजीत के साथ? जैसे एक भाभी और देवर में होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्रदीप मेरे बेटे जैसा है। प्रदीप और रंजीत सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, बल्कि सगे भाई से बढ़कर थे। और आप उस पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। माँ जी, आई एम सॉरी माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था, आपको कतई दुखी नहीं करना चाहता था माँ जी, लेकिन क्या करूं, इट्स जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी। देखिए माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे के कातिल तक हम जल्द से जल्द पहुंचे, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। प्लीज माँ जी, मैं आपसे भी मिस्टर रंजीत के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। प्लीज पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आप एक माँ हैं, और एक माँ अपने बेटे को जितनी अच्छी तरह जान सकती है, पहचान सकती है, उतना कोई नहीं पहचान सकता। आप मुझे बताइए कि मिस्टर रंजीत किस किस्म के इंसान थे? मिस्टर प्रदीप के अलावा उनके और कितने दोस्त थे? कि दुश्मन भी था उनका? मेरा मतलब है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। वो एक आदर्श बेटा था, जिसे पाकर हर माँ को गर्व हो जाए। देखा, आखिर रुला दिया ना माँ को। लगता है आप पुलिस वालों के पास जज्बात नाम की कोई चीज है ही नहीं। इन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। इस वक्त इनके दिल पे क्या बीत रही, इसका एहसास है आपको? अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई तो प्लीज। ना तो मेरी इंक्वायरी खत्म हुई है मिस्टर प्रदीप, और ना ही मेरे सवालात। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। सर, रिवॉल्वर के मालिक का पता चल गया है। वो मिस्टर रंजीत के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी, बट स्ट्रेंज कि हमें उस पर किसी की उंगलियों के भी निशान नहीं मिले हैं। वो ऐसी। और सर, सिर्फ टॉर्च पर ही नहीं बल्कि पूरे कमरे में हमें चोर की उंगलियों के जो निशान मिले हैं वो पुलिस रिकॉर्ड से पूरी तरह मैच भी करते हैं। सर, वो और कोई नहीं बल्कि पुराना तिजोरी तोड़ सलीम है। सलीम कोल्ड उंगली वाला? यस सर, लेकिन वो अभी तक हमारे हाथ नहीं आया है। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, इस शहर के तमाम गैम्बलिंग डंजुए के अड्डे हैं, उन पर अपने आदमी तैनात कर दो। इस आदमी की एक ही वीकनेस है, जुआ। और ये हो ना हो किसी न किसी जुए खाने पे बहुत जल्द आएगा।
यू आर राइट सर, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मामला पूरी तरीके से साफ हो चुका है। सलीम ने मिस्टर रंजीत के रिवॉल्वर से उन्हें शूट कर दिया और फिर यहां से भाग निकला। नहीं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, ये मामला थोड़ा सा उलझता जा रहा है। अगर चोर ने गोली चलाई होती तो उस रिवॉल्वर पे किसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान होते, लेकिन उस रिवॉल्वर पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स के निशान मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि सलीम ने गोली नहीं चलाई, गोली किसी और ने चलाई है। किसने चलाई है? खैर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? नो सर, वो डॉक्टर बत्रा यहाँ मौजूद नहीं है और डॉक्टर दवे कोई दूसरा केस हैंडल कर रहे हैं। दिल्ली से कोई डॉक्टर मल्होत्रा आके इस केस को संभालने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं आ पाए क्योंकि राजधानी 3 घंटे लेट थी। एनीवे सर, कल तक आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है श्रीवास्तव, रिपोर्ट आ जाएगी तो मुझे इत्तला कर देना। राइट सर। सर, एक खास बात यह है कि मिस्टर रंजीत की डायरी में से हमें ये कुछ तस्वीरें मिली थी और डायरी सेफ में रखी थी। वेरी इंटरेस्टिंग। बड़े रंगीन मिजाज के लगते थे, इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं। अच्छा, उनकी माँ तो कहती थी कि मेरा बेटा एक आदर्श बेटा है। मैं आज भी कहती हूँ कि वो एक आदर्श बेटा था। जहाँ मैंने कहा वहाँ उसने शादी भी कर ली। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, लेकिन पोते का मुंह देखने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। जी, मिस्टर एंड मिसेस रंजीत के रिलेशंस कैसे थे? उनके ताल्लुकात शादी के बाद कैसे थे? मतलब कोई तनाव तो नहीं था? जी नहीं, मेरे और मेरे पति के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मिसेस रंजीत, आपके और आपके पति के बीच में कोई तीसरा? जी? मेरा मतलब है कोई औरत? जी नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि शादी से पहले उनके काफ़ी अफेयर्स रह चुके हैं, लेकिन उन सब अफेयर्स के बारे में उन्होंने मुझे खुद बताया था। शादी के बाद उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। आप झूठ बोल रही हैं मिसेस रंजीत, आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये मिस्टर रंजीत के कमरे से बरामद हुई हैं। ये उनके अतीत की तस्वीरें हैं जो समय के साथ कब का बह गया। अच्छा, चलिए मान लेते हैं वो उनका अतीत था और ये उनका वर्तमान। मैंने कहा था ना, ये मेरा झुमका है। अगर ये आपका है तो इसका दूसरा जोड़ीदार दीजिए मुझे। वो कहाँ है? वो जी नहीं है आपके पास। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए मिसेस रंजीत। ये आपकी तस्वीर है? जी नहीं। वेरी गुड। अब इस तस्वीर में इस झुमके को जरा गौर से देखिए और इस झुमके को मिलाइए। ये है वो झुमका जो इस तस्वीर में भी है और जो आपके पति मिस्टर रंजीत के सिरहाने मिला है। और अगर ये झुमका आपके पति के सिरहाने मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पति के इस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। एनीहाउ, इस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम सीमा है। हेलो, सीमा हियर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अनिल। तुम
मैंने तुम्हें यहाँ फोन करने के लिए मना किया था ना। अच्छा, तुम्हारा यार 50 बार फोन कर सकता है और तुम्हारा पति एक बार भी नहीं? पति माय फुट। पति कहने में मुझे शर्म आती है तुम्हें। ज़बान लड़ा दी मुझसे। देखो अनिल, मैं तुम्हें कह रही हूँ यहाँ दोबारा फोन मत करना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो रंजीत का हुआ है। आपको अपने पति के साथ इतनी बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए सीमा जी। आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर भारत। सीमा जी, आप मिस्टर रंजीत को कब से जानती हैं? यही कोई 8 महीनों से। एक म्यूजिकल फंक्शन में हमारी मुलाकात हो गई थी और तभी से हमारी फ्रेंडशिप हो गई। I see. By the way, सीमा जी, आप इस इयररिंग को पहचानती हैं? हाँ, शायद मेरा ही लगता है। शायद नहीं, यकीनन। ये इयररिंग मुझे मिस्टर रंजीत के सिरहाने मिला। और क्या आप बता सकती हैं कि ये आपका इयररिंग उनके सिरहाने कैसे पहुंचा? मिस्टर भारत, आप इतने नासमझ तो नहीं लगते कि इतना भी नहीं जानते कि एक लड़की का इयररिंग एक मर्द के सिरहाने तक कैसे पहुंचता है। तो आप ये मानती हैं कि आपके और मिस्टर रंजीत के ताल्लुकात थे? ताल्लुकात? हम दोनों के ऐसे ताल्लुकात थे जिसे दुनिया नाजायज कहती है। आशिक था वो मेरा, मरता था मुझ पर, बल्कि मेरे नखरे और मेरा खर्च दोनों उठाया करता था वो। वेरी इंटरेस्टिंग सीमा जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप मिस्टर रंजीत के घर अक्सर आ जाया करती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अक्सर होटलों में मिला करते थे। कल पहली बार मैं उसके घर गई। यानी कि कत्ल वाली रात आप मिस्टर रंजीत के साथ थी, लेकिन पूरी रात मैं वहां नहीं थी। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि वहां मेरा रुकना नामुमकिन हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ सीमा जी कि ऐसा क्या हुआ कि आपका रुकना नामुमकिन हो गया? कल रात कौन मेक अ ड्रिंक फॉर मी? सुना नहीं तूने? अरे खड़ी क्या देख रही है? चल बना 1 लार्ज विद सोडा। कम ऑन रंजीत, बिहेव योरसेल्फ। आखिर वो तुम्हारी बीवी है। लेकिन शायद ये भूल गई है कि ये मेरी बीवी है। अगर इसे यहां रहना है तो इसे वही करना होगा जो मैं कहता हूं। डार्लिंग, स्टॉप इट। शुक्रिया। ये लो, पियो। मैं? हाँ। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। मैंने कहा ना पियो। देखता हूं कैसे नहीं पीती। पियो इसे। नहीं। रंजीत, इस तरह अपनी बीवी को जलील करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे बीबियां होती ही इसी काबिल हैं। इन्हें पांव के नीचे दबा कर रखना चाहिए, पांव के नीचे। तुम मर्द अपने आप को समझते क्या हो? तुम पति हो ना कि भगवान। और उसके बाद मैं वहां से चली आई। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो पत्नी को अपने पैरों की जूती समझता हो। एक बात तो माननी पड़ेगी सीमा जी, बड़े आजाद ख्यालात हैं आपके। हाँ है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस बात का आपके पति को पता था? हाँ, पता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के अलग होने की वजह मिस्टर रंजीत ही थे? मिस्टर भारत, हमारे अलग होने की कई वजह थी। उनमें से एक वजह रंजीत भी हो सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सीमा जी कि रंजीत का खून किसने किया होगा?
रंजीत जैसे आदमी का कोई भी खून कर सकता था, बल्कि अगर उस वक्त मेरे पास रिवॉल्वर होती तो शायद मैं ही उसे गोली मार देती। रिवॉल्वर होती तो कमाल अजीमा जी, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया था कि मिस्टर रंजीत का खून हुआ है, लेकिन खून करने का तरीका, कातिल ने जिस तरह से खून किया, आपके सोचने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही। एनी हाउ सीमा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, ये मरहूम रंजीत की नौकरानी है। तुम्हारा नाम गंगा है? जी साहब जी। गंगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक मिस्टर रंजीत का खून हो गया है? लेकिन साहब, उनके खून से हमारा क्या लेना देना है? ड्राइवर राम सिंह का कहना है कि तुम जिस रात खून हुआ उस रात तुम घर थीं, लेकिन अचानक आधी रात को तुम घर से भाग गईं। जी साहब मैं भागी नहीं थी। वो मेम साहब ने मुझे रातों रात नौकरी से निकाल दिया। क्यों? जी वो उस रात। छोड़िए ना मालिक, आपको तो अब वो दूसरी मिल गई है ना, अब आपको हमारी क्या जरूरत? अरे नई तो नई होती है, तुम तो पुरानी हो, और पुरानी शराब में जो नशा होता है ना, वो नई शराब में नहीं होता। छोड़िए ना मालिक, मालकिन आ जाएंगी। अरे माल्टिन की फैक्ट्री कौन करता है? तुम? आप इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अपनी जुबान को लगाम दो। और तू, तेरी इतनी हिम्मत, कमसार निकल यहाँ से, और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। ये यहाँ से नहीं जाएगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। तुमने सुना नहीं? ये यहाँ से नहीं जाएगी। चल निकल यहाँ से। तो तुम्हारे जाने के बाद मालिक और मालकिन के बीच में झगड़ा हुआ? जी बहुत, काफी देर तक उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही। इंस्पेक्टर भारत हियर। Oh, I see. सलीम। बाप कसम खुर्शीद क्या पत्ते वाले बाप, देख तू, चला चला देख। सब्जी मत, मैं सच बोलता है सब्जी, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। आप ऐसा मत मारिए मत, मैं कुछ नहीं किया, मैं बताता है। मैं उधर क्या है, मैं चोरी करने गया था, मैं उधर लाश देख के डर गया, मैं भागा, बस इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप ऐसा मारिए मत, मैं कुछ नहीं किया। मैंने झूठ बोलता मेरे को, झूठ बोलता मेरे को। तो क्या झूठ बोला भाई, क्या झूठ बोला भाई? हाँ, झगड़ा हुआ तेरा उधर किसी के साथ? मैं झगड़ा करने का कुछ आएगा, मैं उधर मेरा चोरी, मेरा पैसा चोरी के लिए गया था उधर। हाँ, झगड़ा नहीं हुआ तो ये खरोच कहाँ से आया? ये खरोच कहाँ से आया? हाथ में बोल तेरी। साहब जी, खरोच का कैसे बोलेगा आपको? भाई साहब, मैं चोरी करने गया था उधर लाश देख के मैं डर गया साहब जी, मैं भागा। मैं क्या करता उधर भागते वक्त मैं सूटकेस से टकरा गया उधर, और खिड़की से कूद के भागा तो आया। एक मिनट, किससे टकराया तू? सूटकेस से टकराया मैं। हाँ, सही बोलता मैं, कसम खुदा साहब, सही बोलता है। इतने घबराहट में भी लेकिन तू जेवर चुराना नहीं भूला। जेवर मांगता है, जेवर बोलेगा तो अपन देगा, उधर रखा हुआ है अपन, जेवर सब कुछ दे देगा आपको, लेकिन अपन कत्ल वित्तल नहीं किया साहब जी, अपना कोई संबंध नहीं उससे। हाँ, हवलदार पकड़ साले को, पकड़।
इस वक्त पर क्या बात है? सब ठीक है ना? तुम उनकी फिक्र मत करो, वो अपने कमरे में सो रही हैं। अच्छा, क्या हुआ? कुछ सुराग मिला पुलिस को? पुलिस को सुराग तो मिल ही नहीं सकता। पुलिस को जितना नाकारा समझते हैं आप मिस्टर प्रदीप पटवर्धन, पुलिस उतनी है नहीं। आप? जी हाँ, मैं। आपको ये जानकर हैरत होगी मिस्टर प्रदीप पटवर्धन की 36 घंटों में हमने इस कत्ल से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स का पता लगा लिया। और यही नहीं, हमने ये भी पता लगा लिया कि कातिल कौन है। क्या? जी हाँ, हमें पता चल गया है कि कातिल कौन है। इंस्पेक्टर साहब, कौन है मेरे बेटे का कातिल? कातिल वो शख्स है जिसने उस लाश को सबसे पहले देखा था। क्या मतलब है आपका? आप समझते कि मैंने रंजीत का खून किया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा मिस्टर प्रदीप पटवर्धन। आप जब यहां आए तब कत्ल हो चुका था, मुझे पूरा विश्वास है। कातिल वो शख्स है जिसने उस लाश को सबसे पहले देखा था और उनका नाम है मिसेस रंजीत। ये क्या कह रहे हैं आप? उस वक्त तो मैं अपने कमरे में थी। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है मिसेस रंजीत, कि आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। जी? मैं आपको बताता हूं कि उस रात क्या हुआ था। उस रात सीमा के साथ हुआ अपमान तो आप सह गई, लेकिन जब आपने मिस्टर रंजीत को गंगा के साथ देखा तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपके सब्र का पैमाना छलक गया। आपके और मिस्टर रंजीत के बीच में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मिस्टर रंजीत ने आपको मारने के लिए रिवॉल्वर निकाली। और लकीली वो रिवॉल्वर उस झड़प में आपके हाथ लग गया और आपने मिस्टर रंजीत को गोली मार दी, उसका कत्ल कर दिया। ये क्या बकवास हो रही है सब? ये सच है, ये सच है मिसेस रंजीत। आप कबूल कीजिए कि खून आपने किया है। मैं कहता हूं कबूल कीजिए। हाँ हाँ, ये सच है, खून मैंने ही किया है। ये तो क्या कह रही बहू? माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो वो मुझे मार डालते, इसलिए मैंने इन्हीं हाथों से उनका खून कर दिया। इंस्पेक्टर, एस्टर। रुक जाइए इंस्पेक्टर, खून दिशा ने नहीं, मैंने किया है। माँ जी? हाँ, रंजीत को मैंने मारा है। थैंक यू माँ जी। मैं जानता था कि आप अपना जुर्म कबूल कर लेंगे, इसीलिए मैं आप ही के नाम का अरेस्ट वारंट लाया था। क्या? जी हाँ, मिसेस रंजीत ने कहा था कि माँ जी राजधानी से आई थी, जबकि आप लोगों को यह नहीं पता कि उस दिन राजधानी 3 घंटे लेट थी। कत्ल की रात माँ जी फ्लाइट से आई थी। उसका सबसे बड़ा सबूत ये लगेज टैग है। जो आपके सूटकेस से मिस्टर प्रदीप पटवर्धन ने निकाल के नीचे फेंक दिया था। मैं ठीक कह रहा हूं मिस्टर प्रदीप पटवर्धन? और उस सूटकेस की तरफ मेरा ध्यान तब गया जब उस सलीम चोर ने कहा कि वो किसी सूटकेस से टकराया था। माँ जी अपने साथ ये सूटकेस लाई थी और कत्ल की रात इस सूटकेस का वहां मौजूद होना सबसे बड़ा सबूत है कि माँ जी कत्ल की रात वहां थी। मैं ठीक कह रहा हूं ना माँ जी? हाँ, मैं उस रात फ्लाइट से आई थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो अरे माँ जी, आप एकदम अचानक? बस यूं ही
जरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए चली आई। रंजीत कैसा है? वो तो ठीक है। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं बेटे, मैं खाना खाकर आई हूँ, जरा रंजीत से मिल लाऊं। अब नहीं, वो माँ जी वो तो सो गए। दिशा, दिशा, दिशा! मैं भी आई। चिल्लाइए मत प्लीज। क्यों? नौकरों के सामने तेरी इज्जत उतर जाएगी। मैं आपकी बीवी हूँ, किसी दूसरी औरत के सामने आप मुझे इस तरह से बेइज्जत कैसे कर सकते? Shut up! ज़बान लड़ाती है मुझसे। चल जाके टेक बना के ला। Go and make a drink for me. बनाते कि नहीं? चल। मैं अपने बेटे का ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा बेटा इतना चरित्रहीन होगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इस सदमे से उठ भी नहीं पाई थी कि मुझे आवाजें सुनाई दी। शर्म नहीं आती आपको? तो होती कौन है मेरे मामले में दखलंदाजी करने वाली? हाँ? कौन होती थी मुझे बोलने वाली, बताने वाली, सिखाने वाली? शायद आप भूल चुके हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं भूली कि आप मेरे पति हैं और मैं आपको इस पाप के कीचड़ में मुंह काला नहीं करने दूंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, मैं तेरी जुबान काट कर फेंक दूंगा। आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दें, लेकिन मैं आपको मनमानी करने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी इस घर में बाजारू औरतें नहीं आ सकती। अच्छा, तेरे जीते जी ना सही, तेरे मरने के बाद तो सही। आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। मेरे गले तो दबा सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज नहीं बंद कर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए ये क्या कर रहा है? छोड़ दे बहू को। नहीं माँ नहीं, इस बज़दात का मरना ही अच्छा है। बज़दात तो तू है कम्बा, छोड़ दे बहू को। नहीं माँ, ये बहुत पुकारने लगी है माँ, इसका सर कोतोना ही ठीक है। रंजीत, मैं कहती छोड़ दे इसे, छोड़ दे। ये क्या माँ, तू मुझ पर गोली चलाएगी? हा? अपने लाल पर, अपने वंश की चिराग को बुझा देगी इस औरत के लिए? नहीं माँ। तुझ जैसे पापी के बीच से अगर ये वंश बढ़ता है तो उसका नाश होना ही अच्छा है। छोड़ दे बहू को। नहीं माँ, तू मुझ पर गोली नहीं चला सकती माँ। मैं कहती हूँ छोड़ दे। नहीं माँ, तू मुझे गोली नहीं मार सकती माँ। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही ठीक है। जाओ, जाकर पुलिस को फोन करो। पुलिस को? हाँ बहू, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब कानून को अपना फर्ज अदा करने दो। नहीं माँ जी, मैं अपना पति तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब माँ को नहीं खो सकती। आपको मेरी कसम माँ जी, आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम। मैं जब सुबह यहाँ आया, मैंने देखा कि सेफ खुली पड़ी है, सारा सामान बाहर पड़ा है। इसका मतलब है कोई चोर यहाँ आया। इसलिए रिवॉल्वर से मैंने माँ की उंगलियों के निशान मिटा दिए ताकि शक चोर पे जाए। माँ जी को आते किसी ने देखा नहीं था, इसलिए मैंने पुलिस के सामने उनको रेलवे स्टेशन से लाने का प्लान बनाया। लेकिन अफसोस, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग माँ को नहीं बचा पाए। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं,
मैंने जो किया ठीक किया। जिस कलंक को मैंने जन्म दिया उसे मैंने अपने ही हाथों से मिटा दिया। मेरा लाडला रंजीत, जिसे मैंने बचपन में एक थप्पड़ भी नहीं मारा, उसे मैंने गोली मार दी। आप गलत कह रही हैं या सही, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन एक बात बताऊं माँ जी, अगर ये थप्पड़ आपने बचपन में मार दिया होता तो आज उसे गोली मारने की नौबत नहीं आती।